बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है और अबू सैफुल्लाह तालिबान के साथ भी जुड़ा रहा, आईडी एक्सपर्ट रहा, कार आईडी और लैंड आईडी बनाने में भी इस आतंकी को महारत हासिल थी। आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता था अबू सैफुल्लाह उर्फ लंबू। जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन हेड रऊफ असगर के साथ भी दिखाई दिया अबू सैफुल्लाह। कई बार सैफुल्लाह सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग चुका था और कई दिनों से तलाश थी। गुरसिमरन हमारे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। गुरसिमरन, ये बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों की, काफी लंबे अरसे से तलाश थी। 2019 का पुलवामा हमले का साजिश करता ढेर कर दिया गया। निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि 2019 में लिथपुरा में जो आईडी से हमला किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियों को अबू सैफुल्लाह अलियास अदनान अलियास लंबू की लगातार तलाश थी। बता दें कि ये पाकिस्तानी आतंकी है जो पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और लगातार ये कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए आईडीज प्लांट कर रहा था। ये एक आईडी एक्सपर्ट है और उसके साथ साथ ये जो कम्युनिकेशन के लिए मैसेज इस्तेमाल करता था अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के साथ, चाहे वो रऊफ असगर हो या फिर असद मजूर की बात की जाए, इन सभी के साथ ये जो है इनक्रिप्टेड मैसेज में बात करता था ताकि सुरक्षा बल जो है इस तक पहुंच ना पाए। सुरक्षा बलों के लिए इसलिए बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भी रह चुका था। इसको तालिबान के हर एक पैतरे का पता था कि किस तरह तालिबान जो है वो राज करता है अफगानिस्तान में और किस तरह से सुरक्षा बलों पर बड़े हमले करता है, और उसी तरह के हमले ये जो है कश्मीर घाटी में भी करना चाहता था। पुलवामा का हमला जो है उसमें ये एक मुख्य आरोपी है जिसने की आईडी जो है वो बनाई थी, किस तरह आईडी प्लांट की गई ताकि इतना बड़ा धमाका हो कि 40 जवान जो हैं वो सीआरपीएफ के शहीद हों। हर एक चीज इसकी तरफ से प्लान की गई थी पाकिस्तान में बैठे रऊफ असगर के इशारे पर। रऊफ असगर आपको बता दें कि एनआईए की चार्जशीट में भी नामजद है और उसी ने हर एक चीज का प्लान जो है वो 2019 पुलवामा हमले के लिए रचा था। तो अब सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। और गुरसिमरन, इसका तालिबान कनेक्शन भी सामने आ रहा है अबू सैफुल्लाह का, जो कि अपने जैश के ऑपरेशन हेड रऊफ असगर के लगातार संपर्क में था। इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, जी निश्चित तौर पर देखिए, ये जो है तालिबान में काम कर चुका है, तालिबान के साथ ये अफगानिस्तान में रहा है और इसको तालिबान के हर एक पैतरे का पता है कि आखिरकार तालिबान किस तरह वहां काम करता है, किस तरह अफगान सैनिकों को निशाना बनाया जाता है। इसने जिस समय में अफगानिस्तान में काम किया है तब वहां अमेरिकी सेना भी थी, नाटो भी वहां पर था, तो किस तरह से लगातार तालिबान नाटो और अमेरिकी सेना को भी निशाना बना रहा था। हर एक चीज का इसको पता था कि किस तरह आईडीज ट्रिगर की जाती हैं, किस तरह से लैंडमाइन आईडीज बनाई जाती हैं, व्हीकल आईडीज बनाई जाती है। हर एक चीज की इसको जानकारी थी, हर एक चीज की ये ट्रेनिंग ले चुका था और इसीलिए पाकिस्तान में बैठे जैश के आकाओं ने इसको भारत भेजा था ताकि जी गुरसिमरन, मैं आपके पास फिर लौटूंगी, लेकिन बड़ी जानकारी गुरसिमरन देते हुए कि कैसे अबू सैफुल्लाह का तालिबान कनेक्शन था और सबसे बड़ा एक्सपर्ट इस आतंकी के पास था कि ये आईडी बनाता था, चाहे वो कार में आईडी प्लांट करना हो या फिर लैंड आईडी प्लांट करना हो, इसमें महारत हासिल थी। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती बना हुआ था सुरक्षा बलों के लिए और आज जाकर ये कामयाबी मिली है। पुलवामा शहादत का ये एक तरह से बदला है, जो कि ये जो साजिश करता था अबू सैफुल्लाह, वो लगातार जो जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन हेड थे, जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे आतंकी, उनके साथ संपर्क में था। और सबसे बड़ा नाम इसमें रऊफ असगर का था, जो उसके साथ भी देखा गया कई बार मुठभेड़ से बचकर भागा था अबू सैफुल्लाह उर्फ लंबू। और इसे ढेर करना, इसे मार गिराना हमारे सुरक्षा बलों के लिए हमारी सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस पूरे मामले पर लगातार तफ्तीश चल रही थी। पिछले 2 साल से इस पूरे मामले पर कई लेवल की जांच जारी है पुलवामा हमले से जुड़ी हुई, लेकिन अब जाकर ये जो पड़ाव है वो आगे बढ़ा है और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई बार सैफुल्लाह सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागा है, कई मुठभेड़ों से कई बार एनकाउंटर करने की फिराक में थे हमारे सुरक्षा बल, लेकिन चकमा देकर ये आतंकी और रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिवाच साहब, बड़ी कामयाबी है, 2 साल बाद पुलवामा हमले की जो शहादत है उसका बदला एक तरह से ये सामने आया है। जो साजिश करता अबू सैफुल्लाह है उसे ढेर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखो ये एक बड़ी कामयाबी है। साउथ कश्मीर में पुलवामा में जो अबू सैफुल्लाह था
ये इन्वॉल्व था पुलवामा के अटैक में और ये एक मास्टरमाइंड, और इसको अभी सिक्योरिटी फोर्सेस एलिमिनेट करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप अपना माइंड ले जाएं कि 7 महीने 80 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया, और हुआ क्या है कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद मुजाहिदीन की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल खत्म हो, और अभी कोई 125 से 150 करीब आतंकवादी रह गए हैं, और ऐसे ही हमारा ऑल आउट ऑपरेशन चलता रहा। मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के अंदर आतंकवाद का सफाया हो जाए, क्योंकि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन अभी हो नहीं रही, तो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पीरियड है, और वो सीज फायर 2003 के बाद जो अभी दोनों देश मान हैं, उससे भारत को फायदा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा आज जो कामयाबी बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि इसको हम बड़े ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये हरदम फांसा दे जाता था सिक्योरिटी फोर्स, मगर आज जो ये कामयाबी मिली है ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है, और ये इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा टेररिस्ट पे, क्योंकि इनकी वैसे ही कमर टूट गई, और ये अभी साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन वो भी एक बड़ी जानकारी जो मिली वो ये कि ये जो अबू सैफुल्लाह आतंकी था जिसे ढेर किया गया, ये आईडी बनाने में एक्सपर्ट था, चाहे वो लैंड आईडी को प्लांट करना हो या फिर कार में आईडी को प्लांट करना हो, जो कि पुलवामा हमले का सबसे बड़ा सबूत था कि कार के जरिए आत्मघाती हमला हुआ था। तो ऐसे में ये ट्रैक करना, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और आगे इससे जुड़ी हुई लीड सामने आ सकती है, हमारे सेना के पास हो सकती है। बिल्कुल, देखो सबसे क्या होता है, एक्सप्लोसिव तो ये ड्रोन की मदद से ले आ पा रहे हैं, स्पेशली पंजाब और जम्मू के एरिया से, मगर वो जो एक्सप्लोसिव के बाद जो आईडी बनाना है वो एक हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए एक प्रकार एक्सपर्ट चाहिए, और ये जो अबू सैफुल्लाह था ये उसका एक्सपर्ट था, और ये इसको मार गिराना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसने काफी पुलवामा में नहीं बाकी भी जहां पर भी आईडी का इस्तेमाल हुआ इसका कहीं ना कहीं हाथ था, तो इसको अभी ढेर करने से बड़ा फर्क पड़ेगा मोराल में, और मुझे लगता है कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी, जिस प्रकार से करीब करीब 5-6 महीने के अंदर 50 से 60 आतंकवादियों को मार गिराया है, और स्पेशली लीडर्स को मार दिया है, और जैसे अबू सैफुल्लाह जो कि आईडी का एक्सपर्ट था इसको भी मारना एक बड़ी कामयाबी है, और इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये रेडिकलाइजेशन में भी बहुत फर्क आया है साउथ कश्मीर में, जो बच्चे एक प्रकार को। बिल्कुल सिवात साहब, ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि अबू सैफुल्लाह को एक तरह से मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इस पूरे मामले पर देखा गया, पुलवामा हमले से जुड़ा हुआ, और जैश-ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर उसका करीबी भी माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए।